तो गाइस आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, दो एग्जांपल दे रखे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो दोनों में ही गाइस हमें अब देखेंगे कि इसमें जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेम है, लेकिन इसमें आगे जाके क्लोज हो जाती है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट दे रखी है बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है फर्स्ट दोनों में ही जो आई है जनरेट हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट साइड की तरफ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई है। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी क्रिएटेड बाय द नेगेटिव चार्ज लोकेटेड ऑन द समवेयर ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि नेगेटिव चार्ज सेकंड वाले की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज एक लेफ्ट में है और पॉजिटिव चार्ज हमारा राइट में है, उसकी वजह से ये अराइज हुई है, जनरेट हुई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट सेकंड दोनों केस में, ठीक है, नहीं सेकंड वाला ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट वाले केस में सारी है, सेम है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड वाला केस है इसमें जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। And the fourth one is as you move from the left to right, the electric field in both case first and second becomes stronger। यानी कि दोनों ही केस में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा दोनों केस में। फोर्थ डी ऑप्शन ये है। तो गाइज अब यहाँ ध्यान से देखना। पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो प्लस पॉइंट से होता है और नेगेटिव पॉइंट पे जाता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। तो यानी कि जो फर्स्ट केस बोल रहा है कि प्लस पॉइंट से हमारा जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गाइज नेगेटिव चार्ज भी तो होना चाहिए। फर्स्ट प्लस पॉजिटिव चार्ज से तो होगा ही नहीं सिर्फ, तो नेगेटिव चार्ज भी चाहिए। यानी कि फर्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है, ए तो है ही नहीं। फिर बी ऑप्शन दे रहा है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों ही केस में जनरेटेड हुआ है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट पे है तो पॉजिटिव चार्ज कुछ राइट पे है। इसमें क्वेश्चन बी ऑप्शन में बोल रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में है और पॉजिटिव चार्ज राइट में है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो जस्ट रिमेंबर गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी कि ये भी हमारा बी ऑप्शन नहीं है। अब डी ऑप्शन में कह रहा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट, डी ऑप्शन सुन लो, सी राइट ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन सुन लो। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दोनों केस में नहीं होगा, इसी केस में होगा। इस केस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स के बीच में डिस्टेंसेस सारी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन में देखोगे तो सारी सेम है, यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है। और इसमें देखोगे आप तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। तो गाइस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होगी उतना ही वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सेकंड केस में तो होगा, बढ़ेगा, स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन फर्स्ट केस में सेम रहेगा। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।